हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। आज मार्गशीर्ष मास में हम 28वें अध्याय करेंगे, जिसमें यदुवंशी के बारे में श्री कृष्ण और ब्रह्मा के बीच में वार्तालाप। यदुवंश को ऋषियों का श्राप। व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी तथा अन्य यदुवंशियों के साथ मिलकर बहुत से दैत्यों का संहार किया तथा कौरव और पांडवों में भी शीघ्र मारकाट मचाने वाला अत्यंत प्रलव कलह उत्पन्न करके पृथ्वी का बाहर उतार दिया। कौरवों ने कपटपूर्वक जुए से, तरह तरह के अपमानों से तथा द्रौपदी के केस खींचने आदि अत्याचारों से पांडवों को अत्यंत क्रोधित कर दिया। उन्हीं पांडवों को निमित्त बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों पक्षों में एकत्रित हुए राजाओं को मरवा डाला। इस प्रकार पृथ्वी का भार हल्का कर दिया। अपने बाहुबल से सुरक्षित यदुवंशियों के द्वारा पृथ्वी के बाहर राजा और उसकी सेना का विनाश करके परिणामों के द्वारा ज्ञान के विषय न होने वाले भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि लोक दृष्टि से पृथ्वी का भार दूर हो जाने पर भी वस्तुत मेरी दृष्टि से अभी तक दूर नहीं हुआ है, क्योंकि जिस पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता वह यदुवंश अभी पृथ्वी पर विद्यमान है। यह यदुवंश मेरे पर आश्रित है। हाथी, घोड़े, जन बल, धन बल आदि विशाल वैभव के कारण उच्छृंखल हो रहा है। अन्य किसी देवता आदि से भी इसकी किसी प्रकार पराजय नहीं हो सकती। बांस के वन में परस्पर संघर्ष से उत्पन्न अग्नि के समान इस यदुवंश में भी परस्पर कलह खड़ा करके मैं शांति प्राप्त कर सकूंगा और इसके बाद अपने धाम को चला जाऊंगा। भगवान सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प है। उन्होंने इस प्रकार अपने मन में निश्चय करके ब्राह्मणों के श्राप के बहाने अपने ही वंश का संहार कर डाला। सबको समेटकर अपने धाम में ले गए। परीक्षित, भगवान की वह मूर्ति त्रिलोकी के सौंदर्य का तिरस्कार करने वाली थी। उन्होंने अपने सौंदर्य माधुरी से सबके नेत्र अपनी ओर आकर्षित कर लिए। उनकी वाणी, उनके उपदेश परम मधुर, दिव्यातिथि दिव्य। उनके द्वारा उन्हें स्मरण करने वालों के चित्त उन्होंने छीन लिए। उनके चरण कमल त्रिलोक सुंदर थे। जिसने उनके एक चरण चिन्ह का भी दर्शन कर लिया, उसकी बहु मूर्खता दूर भागेगी। वह कर्म प्रपंच से ऊपर उठकर उन्हीं की सेवा में लग गया। उन्होंने अनायास ही पृथ्वी में अपनी कृति का विस्तार कर दिया, जिसका बड़े बड़े सुकवियों ने बड़ी ही सुंदर भाषा में वर्णन किया। वह इसलिए कि मेरे चले जाने के बाद लोग मेरी इस कृत्य का गान, श्रवण और स्मरण करके इस अज्ञान रूप अंधकार से सुगमतया पार हो जाएंगे। इसके बाद परमेश्वर शाली भगवान श्री कृष्ण ने अपने धाम को प्रणाम किया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, यदुवंशी बड़े ब्राह्मण भक्त थे, उनमें बड़ी उदारता भी थी और वे अपने कुल वृद्धों की नृत्य नियंत्रण सेवा करने लगे थे। सबसे बड़ी बात यह भी थी कि उनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता। और फिर उन ब्राह्मणों का अपराध कैसा बन गया और क्यों ब्राह्मणों ने श्राप दिया? भगवान के परम प्रेमी विप्रवर उस श्राप का कारण क्या था, क्या स्वरूप था? समस्त यदुवंशियों के आत्मा, स्वामी और प्रियतम एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही थे। फिर उनमें फूट कैसे हुई? दूसरी दृष्टि से देखें तो सब ऋषि अद्वैतदर्शी थे। फिर उनको ऐसी वेद दृष्टि कैसे हुई? यह सब आपकी कृपया करके मुझे बताइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने वह शरीर धारण करके जिसमें संपूर्ण सुंदर पदार्थों का सन्निवेश किया था। नेत्रों में मृगनयन, कंधों में सिंह स्कंद, करों में करीकर, चरणों में कमल आदि का विनाश था। पृथ्वी में मंगलकर कल्याणकारी कर्मों का आचरण किया। वे पूर्ण काम प्रभु द्वारिका धाम में रहकर क्रीड़ा करते रहे। उन्होंने अपनी उदार कृति की स्थापना की। जो कृति स्वयं अपने आश्रय तक का दान कर सके वह उदार है। अंत में श्री हरि ने अपने
कुल के सहार उपसार की इच्छा की, क्योंकि अब पृथ्वी का भार उतरने में इतना ही कार्य शेष रह गया था। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे परम मंगलमय और पुण्य प्राप्त कर्म किए जिनका गान करने वाले लोगों के सारे कलिमल नष्ट हो जाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण महाराज उग्रसेन की राजस्थानी द्वारिकापुरी में वसुदेव जी के घर यादवों का संहार करने के लिए काल रूप से ही निवास कर रहे थे। उस समय उनकी विदा कर देने पर विश्वामित्र, असित कणव, दुर्वासा भृंगु, अंगिरा कश्यप, वामदेव अत्रि, वरिष्ठ और नारद आदि बड़े बड़े ऋषि द्वारिका के पास ही पिंडारक क्षेत्र में जाकर निवास करने लगे। एक दिन यदुवंश के कुछ उदंड कुमार खेलते खेलते उनके पास जा निकले। उन्होंने बनावटी नर्मदा से चरणों में प्रणाम करके प्रसन्न किया। जावती नंदन साहब को स्त्री के वेश में सजा कर ले गए और कहने लगे, ब्राह्मणों, यह कंजारी आंखों वाली सुंदरी गर्भवती है। यह आपसे एक बात पूछना चाहती है, परंतु स्वयं पूछने में संकुचाती है। आप लोगों का ज्ञान अभोग अबाध है, आप सर्वज्ञ है। इसके पुत्र की बड़ी लालसा है और अब प्रसव का समय निकट आ गया है। आप लोग बताइए, यह कन्या जन्मेगी या पुत्री? परीक्षित, जब उन कुमारों ने इस प्रकार उन ऋषि मुनियों को धोखा देना चाहा, तब वे भगवत प्रेरणा से क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, मूर्खों, यह एक ऐसा समूल पैदा करेगी जो तुम्हारे कुल का नाश करने वाला होगा। मुनियों की यह बात सुनकर वे बालक बहुत डर गए। उन्होंने तुरंत सांप का पेट खोल कर देखा तो सचमुच उनमें से एक लोहे का मुसल मिला। अब तो वह पछताने लगे और कहने लगे, हम बड़े अभागे हैं। देखो, हम लोगों ने ये क्या अनर्थ कर डाला। अब लोग क्या कहेंगे? इस प्रकार वे बहुत से घबरा गए। मुसल लेकर अपने निवास स्थान में गए। उस समय उनके चेहरे फीके पड़ गए, मुख कुमला गए। उन्होंने बड़ी सभा में सब यादवों के सामने ले जाकर मुसल रख दिया और राजा उग्रसेन से सारी घटना कह सुनाई। राजन, जब लोगों ने ब्राह्मणों के श्राप की बात सुनी, अपनी आंखों से उस मुसल को देखा, तब सब के सब द्वारिकावासी बेस्मत और भयभीत हो गए, क्योंकि वे जानते थे ब्राह्मणों का श्राप कभी झूठा नहीं होता। यदुराज उग्रसेन ने उस मुसल को चुरा चुरा कर फेंक डाला और उस चूरे तथा लोहे के बचे हुए टुकड़े समुद्र में फेंकवा दिए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण से कोई सलाह न ली, ऐसा उनकी प्रेरणा थी। परीक्षित, उस लोहे के टुकड़े को एक मछली निगल गई और चूरा तरंगों के साथ बह बहकर समुद्र के किनारे आ गया। अब थोड़े दिनों में एक बिना गांठ की एक घास के रूप में उग आया। मछली मारने वाले मछुओं ने समुद्र में दूसरी मछली के साथ उस मछली को भी पकड़ लिया। उसके पेट में जो लोहा का टुकड़ा था, उसको जरा नामक व्याध ने अपने बाण के नोक में लगा दिया। भगवान सब कुछ जानते थे। वे इस श्राप को उल्ट भी सकते थे, फिर भी उन्होंने ऐसा उचित न समझा। काल रूपधारी प्रभु ने ब्राह्मणों के श्राप का अनुमोदन किया। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। इसी प्रकार आगे की कहानी कथा या अध्याय को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। इससे पहले वाले अध्याय को सुनना है तो हमारे चैनल पर जाकर सुन सकते हो। जय श्री कृष्णा।